असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगते गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भकसार, असंख मौन लेव लाए तार, कुदरत कवणे कहा विचार, वार्या न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामते निरंकार। तू सदा सलामत निरंकार। इस संबंध गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 पौड़ियां उचारण कीतियां ने, जिस दे सतगुरु देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, ऐ सलामत ऐ सदैवी रहन वाले, आकार तो रहत तेरी कुदरत दा मैं किथे तक वर्णन करा। इतना अनंत पसारा है कि मैं ते एक दफा भी सदके नहीं जा सकता। मेरे विच ते इतनी भी समर्था नहीं कि मैं एक बारी भी कुर्बान हो सका। कुदरत दे च की कुछ है? कुदरत दे च 2 विरोधी लहरां चल रही ने। हसना है, रोना है, जन्म है, मरण है, सुगंधी है, दुर्गंधी है, दिन है, रात है, फुल ने, कंडे ने, इज्जत है, बेइज्जती है, गम है, खुशियां हैगियां ने। कोई ऐसी खुशी नहीं जो गम दे नाल ओत परोत ना होवे। कोई ऐसा जन्म नहीं जो मौत दे च लिपटिया होया ना होवे। कोई ऐसा हासा नहीं जो हंजुआं दे च परोया होया ना होवे। कोई ऐसी इज्जत नहीं जिसदा आधार बेइज्जती ना होवे। तो जगत दे च ये विपरीत 2 लहरां चलदियां ने। जिस तरह संगीत दी धुन विरोधी सुरां नाल तैयार होंदी है, जगत दी सुंदरता भी इस विरोधता ते खड़ी है। जद कदी 4 बजुर्ग सियाणे मनुख आपस दे इस संबंध दे चर्चा करते ने कि जमाना बहुत बुरा आया है, वक्त बहुत बुरा है। दरअसल उन्होंने वक्त नूं गहराई नाल वेख्या नहीं, नापिया नहीं। इते आद काल तो जद पुनिया दी रात चली आ रही है, मसिया दी रात भी नाल ही चली आ रही है। नेकियां दे नाल बदियां चलियां आ रही ने। जद अशोक वाटका दे चों धोखे दे नाल रावण सीता नूं चुक के लै गया होवेगा, उन्हें तन्हाई दे कैद रखिया होवेगा, तां लिहाजा घर घर यही चर्चा होई होनी है, जमाना बहुत बुरा आया है, वक्त बहुत बुरा आया है। दुर्योधन दुशासन दी सभा दे जद द्रौपदी नूं नगन कीता जा रहा होना है, तां हर एक दी रसना तो ये वाक निकले होने ने कि वक्त बहुत बुरा है, जमाना बहुत बुरा है। मतरेई मां ने जद गोद दे च बैठे पिता दी गोद दे च बैठे ध्रुव नूं खिच के परे सुटिया होना है, अश्क बार नेत्रां दे नाल लोगां ने आख्या होना है, जमाना बहुत बुरा आया है, वक्त बहुत बुरा आया है। जद पिता ने अपने पुत्र प्रहलाद नूं भुखा रखिया होना है, प्यासा रखिया होना है, तपदे हुए थम दे नाल बन्नण दी कोशिश कीती होनी है। ऐसी केड़ी जबान है जिसने ये ना आख्या होवे, जमाना बुरा आया है, वक्त बुरा आया है। ते जद गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नूं, रहबरी पुरुष नूं कुछ एक ने भूतना बेताला आख्या होवेगा, पत्थर मारे होणगे,
ऐसा केड़ा सियाणा हिरदा होवेगा जो रोया ना होवे ते जिसने ये ना आख्या होवे वक्त बहुत बुरा आया। जद ठार देण वाले नूं, शीतलता देण वाले नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता गया होना, उदों भी यही बोल जबान चों निकले होने ने कि जद दो मासूम जिंदा नूं दीवारां दे चिण दिता गया होवेगा, आखिर बोल ते यही निकले होने ने, जमाना बहुत बुरा आया है, वक्त बहुत बुरा आया। ते जद त्याग ते वैराग दी मूर्ति गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं चांदनी चौक दे शहीद किया गया होना है, तां हर एक दी रसना तो यही बोल निकले होने ने, वक्त बहुत बुरा आया है, जमाना बहुत बुरा आया है। दरअसल जदों दा दिन है उदों दा ही रात है, जदों दियां नेकियां ने उदों दियां ही बदियां ने, जदों दा जन्म है उदों दा ही मरण है, ये कट्ठे चले आ रहे ने। इस वास्ते अगलियां इन्हां दो पौड़ियां विच गुरु नानक देव जी महाराज ने कुदरत दी विचार विच इन्हां दो लहरां दा जिक्र कीता है। ये दो धारावां जो वग रहीआं ने, नेकी दी धारा, बदी दी धारा, इसदा सतगुरुदेव जी महाराज जिक्र कर रहे ने। नेकी दी धारा विच केड़ा जल वग रहा है, सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते ने, असंख जप असंख भाव, असंखा ही जपेश्वर ने जप करने वाले ने। असंख हिंसा नहीं है, असंख दा मतलब है जो संख्या विच ना आवे, असंख जो गिनती विच नहीं आ सकता, जिदी संख्या नहीं हो सकती, जिदी गिनती नहीं हो सकती। तो अनंत तरह दे जप ने, एक तरह दा जप नहीं, ते अनेका ही जपेश्वर ने, फिर अनेका ही अनंत भावपूरत मनुख ने, भावना विच जीण वाले, भाव प्रधान है। जप ते भाव नूं नेकियां विच सतगुरुदेव जी महाराज ने सिरमौर रखा है। तमाम नेकियां दा जन्म जप तो है, भाव तो है। भाव मनुखी बच्चा जमांदरू ही लैके आंदा है, भाव दा सदका ही ये परिवार नाल, मां बाप नाल संबंध जोड़दा है। अगर इस भाव दा सही ढंग नाल विकास हो सके तां फिर इसे भाव दा सदका मनुख दा परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है। सहजे सहजे संसार विच ये भाव छीण हो जाता है। इस वास्ते सतसंग दी महिमा है कि ये भाव विकसित होवे, महान होवे, ताकि अकाल पुरख नाल संबंध जुड़े। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भगत तो मुराद ही इतनी है कि जिथे भाव अंकित हो गया, जिथे भाव प्रकट हो गया। तो अनंत जपेश्वर ने और अनंत तरह दा जाप है। बेशुमार भावपूरत मनुख ने, भावना दे जीण वाले, जिन्हां ने जगत नाल संबंध जोड़िया, जिन्हां ने जगत दे करते नाल संबंध जोड़िया। असंख पूजा असंख तप ताओ, बेशुमार तरह दी पूजा है, एक ढंग दी पूजा नहीं, हर संप्रदाय दी, हर मजहब दी, बल्कि हर मनुख दी अपने अपने ढंग दी पूजा है। कोई करोड़ां दी संपदा अगों रख के पूजा करदा पिया, कोई एक पुष्प अगों रख के पूजा कर रहा है, ते कोई सिर्फ हिरदे दा भाव अगे रख के ही पूजा कर रहा है। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहने ने, भावनी भगत भाए, कौड़ी अगर भाग राखे, ताहे ते गुर सर्ब निधान दान देते हैं। अगों जो कुछ रखना है ओदी महानता नहीं, महानता भाव दी है। भाव कितना वड्डा है। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, अनेका तरह दी पूजा है, अनंत तरह दी, ते अनंत तरह दा तप है। अमृत वेले उठना तप है, मूल मंत्र गुरमंत्र दा जाप करना तप है, जोगियां लई धूणे तपा के बैठना, धुप दे च बैठना तप है, जति होण दी क्रिया दी साधना करनी तप है, अपने इंद्रियां नू काबू दे च रखना तप है, अपने मन नू काबू दे च रखना तप है। तो साहब कहने अनंत तपेश्वर ने
ते अनंत तरह का तप है। एक तरह का तप नहीं, कई तरह का तप है जिहदे नाल मनुख अपने आप नूं काबू रखण दी कोशिश करदे ने ते बेशुमार तपीश्वर ने। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, धर्म ग्रंथ एक नहीं अनंत ने। जुगो जुग प्रभु दी कलाम, प्रभु दी बाणी भगतां दे हिरदे चों प्रगट होंदी रही है। खसम दा कलाम अनंत काल तो भगतां दे अंतर आत्मे चो बाहर आउंदा रहा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने एक ग्रंथ नहीं अनंत ग्रंथ ने, बेशुमार ग्रंथ ने। असी सिर्फ इस एक पृथ्वी नूं लईए, अपनी ही पृथ्वी नूं लईए। इत्थे 27 सिमरतियां ने, 18 पुराण ने, 6 शास्त्र ने, 4 वेद ने, 108 उपनिषदां ने और उसी पृथ्वी विच तौरात है, अंजील है, बाइबल है, कुरान है। फिर ग्रंथ सिरमौर साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने फिर इन्हां ग्रंथां दे ते लिखे हुए टीके ने। भगतां दी बाणी है, भगतां दे अपने बोल ने, छोटे छोटे गुटके ने, ग्रंथ ने। और एक गिणन लगी है तां पसारा एक पृथ्वी दा भी अनंत बन जांदा है। असंख्य ग्रंथ, बेशुमार ग्रंथ ने जो गिणे नहीं जा सकते। मुख वेद पाठ, असंख्य ही ऐसे मुख ने जिन्हां दी रसना तो, जिन्हां दे मुख तो विद्या दा पाठ, वेदां दा पाठ जारी है। जो ज्ञान दी चर्चा कर रहे ने, जो प्रभु दी चर्चा कर रहे ने। असंख्य जोग मन रहे उदास, अनंत ने ओ जो जोग साधना कर रहे ने। जोग दा मतलब है जुड़न दी साधना कर रहे ने, जो परमात्मा नाल जुड़न की कोशिश कर रहे ने। ऐसे जोगी एक नहीं अनंत ने। और अनंत ने ओ जो मन रहे उदास, मन विच उपराम रहिंदे ने, उदास रहिंदे ने। दरअसल जोग दा जन्म ही उदास तो है, धर्म दा जन्म ही उदास तो है, परमात्मा दा मिलन ही उदास तो है। जो संसार तो उदास नहीं होया वो परमात्मा दी आशा भी नहीं कर सकता। जो संसार तो उपराम नहीं होया वो प्रभु दी लगन नाल चर्चा भी नहीं कर सकता, जप भी नहीं सकता। धर्म दी साधना सतसंग महज इस वास्ते कि संसार दे विच रहिंदे होया ये संसार तो उच्चा उठे, परमात्मा दी इतनी वड्डी महिमा उहदे सामने रखी जाए कि संसार तुच्छ साबित हो जाए, संसार छोटा साबित हो जाए, निरंकार वड्डा साबित हो जाए। लिहाजा ये संसार तो उदास होवे, उपराम होवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे सुपुत्र बाबा श्री चंद ने ते जमीन दे ते बकायदा एक ऐसा पंथ चलाया जिस पंथ दा नां उदासी संप्रदा पै गया। उदासीन महात्मा अज भी साडे देश दे थां थां ते रटन करदे ने और ये महान विद्वान संत काफी समय तो देश विच गुरबाणी दा प्रचार करते रहे ने। इस पंथ दे जन्मदाते ने उदास सिरमौर बाबा श्री चंद। जंगल विच रहना, रुख तले बैठे रहना, ग्रस्त तो किनारा कशी, संसार तो किनारा कशी, बाबा श्री चंद दा ये मुख भाव सी। लेकिन भगत कबीर कहंदे ने जो ग्रस्ती भी है, बाल बच्चे भी ने, किरत भी करदा है, सारा दिन धंधा भी करदा है ते उदास है, उपराम है। ऐसा जो उदासी है, कबीर कहंदे मैं उसदा चेला, मैं उसदा दास हां, मैं उसदा निमाणा सेवक हां। माया में जिस रखे उदास, कहत कबीर हों ताको उदास। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, अनंत ने ओ पुरुष जो मन विच उपराम रहिंदे ने, उदास रहिंदे ने। धर्म दा पहला कदम ही है संसार तो उदास रहना। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते इस ढंग नूं कहंदे ने कि रहे एकांत एको मन वसया, आशा माए निरासो। आशा माए निरासो, पुत्र दी आशा भी है, प्राप्त हो जाए ना होवे कोई बहुत तड़प भी नहीं। धन दी आशा है, मिल गया प्रभु दा धन्यवाद, नहीं मिलिया तां भी शुकराना। मान प्रतिष्ठा मिल गई है ठीक, नहीं मिली तां भी ठीक। इस अवस्था नूं कहंदे ने आशा विच निराश रहना, उदास रहना। इसे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, रे मन ऐसो कर सने आशा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा।
जंगल विच रह के भी अगर कोई मनुख संसार तो उपराम नहीं होया, उदासी नहीं है, ते घर विच रहिंदे होया अगर कोई घर बाहर तो संसार तो उदासी है, उपराम हो गया, तो वो सही मैने दा उपराम होया है, उदासी है। महाराज कहते इस तरह के उपराम रहन वाले, उदास रहन वाले अनंत ने, बेशुमार ने, गिनती तो परे ने। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, तो भगत भी एक नहीं, भगत हर देश विच पैदा होए ने, हर कुल विच पैदा होए ने, हर मजहब विच पैदा होए ने, और हर थां ते पैदा होए ने। गन्ने दा पौध अगर एक देश विच लाइए तां जमीन विचों मिठास कढदा है, पर दूसरे देश विच ही लाइए तां भी गन्ना मिठा हुंदा है, वो जमीन विचों मिठास कढ लैंदा है। किसी भी देश, किसी भी पृथ्वी के हिस्से च बैठ के कोई मनुख प्रभु का नाम जप सकता है ते जीवन की मिठास का आनंद मान सकता है, रब्बी नाम का स्वाद मान सकता है। इस वास्ते हर समय, हर देश ते हर कुल विच भगत होए ने, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर युग विच, हर समय विच, हर देश विच और हर कुल विच भगत होंदे रहे ने, अनंत भगत ने। सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने भगतां दी मैं गिनती नहीं कर सकदा, बेशुमार ने, असंख भगत गुण ज्ञान विचार। और ऐसे भी अनंत ने जो प्रभु दे गुणां दी विचार करदे ने, ज्ञानी ने, दार्शनिक ने, फिलोसफर ने, गहरे तल दी दृष्टि रखदे ने, जीवन नूं गहराई विच वेखदे ने, संसार नूं गहराई विच वेखदे ने और निरंकार दा फिर चिंतन करदे ने। साहिब कहंदे इस तरह दे दार्शनिक ज्ञानी भी अनंत ने, बेशुमार ने, जो प्रभु दी गुणां दी हर वक्त विचार करदे रहिंदे ने। इसे विचार तो पता चलिया परमात्मा दे गुणां दा कि ओ गोपाल है, सृष्टि दा पालनहार है। इसे विचार तो पता चलिया कि ओ रहम दिल है, दयालु है, बख्शिंद है। विचार करदियां ही करदियां पता चलिया कि वो रमिया होया है, राम है। विचार करदियां ही करदियां पता चलिया कि वो मधुसूदन है, वो सत्य है, वो शिवम है, वो सुंदरम है, अत्यंत सुंदर है, सत्य सुहान सदा मन चाओ। विचार करदियां ही करदियां प्रभु दे गुण सामने आए तो सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान, अनंत भगत ने, अनंत ओ गुणी ने जो परमात्मा दे गुणां दी विचार करदे ने ज्ञान द्वारा। असंख सती असंख दातार, बेशुमार ने ऐसे जो गिने नहीं जा सकते, सत्यवादी ने। हर पहलू विच उन्हां दी कोशिश कि बोलना सच होवे, वेखना सच होवे, सुनना सच होवे, सोचना सच होवे, कदम सच दे मार्ग ते चलन और हथ दे चों जो कर्म होवे उहदे ते सच दी मोहर होवे। इस तरह दे पुरुष नूं कहंदे ने सती। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, अनंत सती ने, बेशुमार सती ने और अनेकां ही दाते ने, गिने नहीं जा सकते। दात अनंत तरह दी देण वाले अनेकां ही दाते, कोई अन्न दे दानी, कोई धन दे दानी, कोई वस्त्रां दे दानी, कोई जमीन दे दानी और कोई जीवन दान देने वाले। किसी ने अपना जीवन ही दान विच दे दिता, किसी ने अपना परिवार ही दान विच दे दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इत्थे कहंदे ने सर्बंस दानी, सब कुछ दान कर दिता। देश लई, कौम लई, धर्म लई, सच लई, प्रभु लई सब कुछ दान कीता। पिता दान कीता, मां दान कीती, पुत्र दान कीते, अपने सिंह दान कीते, धन संपदा दान कर दिती, महल माड़ियां दान कर दितियां, रह गई अपनी जिंदगी वो भी दान कर दिती। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहंदे ने सरबंस दानी, सब कुछ दे दिता, बदले विच कुछ भी नहीं मंगया। तो पातशाह दा फरमान, अनंत दाते ने, अनेकां तरह दी दात देण वाले, असंख सूर मोह भखसार। अनेकां ही ऐसे सूरमे ने जो शस्त्रां दी मार अपने मुखड़े ते सहारदे ने, चोट नूं सहार के भी मुंह मोड़दे नहीं। मुंह ते मार पै गई है, मुंह ते चोट पै गई है, लेकिन सहार लईए, मुखड़ा नहीं मोड़िया। रोम रोम दे विच शस्त्र चुभे ने, खून दी धारा वग रही है,
लेकिन मुख नहीं मोड़िया। साहिब कहंदे ने इस तरह के सूरमे भी अनंत ने ते नेकियां दी इस धारा विच सूरमिਆਂ ਨੂੰ भी साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा गिणिया। असंख मौन लिव लाए कार, अनंत ने ऐसे मौनी जो एक लिव लगातार मौन धारण करके बैठे ने, चुप ही बैठे ने, बोलना ही नहीं। आम विचारक लोगों का यह मत रहा है कि बोलण दे नाल मनुख की ताकत ज्यादा खारिज होती है, बोलदियां शक्ति ज्यादा छीण होती है। बाकी इंद्रियां दे नालों बोलन करके शक्ति शरीर की बाहर ज्यादा निकल जाती है। प्रिंसिपल गंगा सिंह की करवाई बड़ी कीमती, बड़ी अनुभवी। वो कहंदे ने दिल सागर सागर दे वांगर सी अत डूंगा अड़िया, ज्ञान विचार सिदक दे मोती पादाता ने घड़िया, पर ए बाण कुचज्जी मेरी बाहर बोल लुटाया, जप तप दी खट्टी ना खट्टी खाली फिर धर खड़िया। हे प्रभु, तू ते मेरा दिल सागर दी तरह महान बनाया, तू ते इस दे ज्ञान सिदक विचार दे अनंत मोती पा दिते, पर मैं बोल बोल के सब लुटा दिते, मैं बोल बोल के सारे जायल कर दिते। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह जी का भी यह अनुभव है कि बोल बोल के शक्ति छीण आउंदी है। जिंदगी दे कीमती रतन बाहर निकल जाते ने। बोलन लग्या ध्यान भी दूजे ते ही आउंदा है, अपने ते नहीं आउंदा। इस वास्ते अक्सर देखा गया है कि बहुते बोलन वाले दा मन खिंडिया होवेगा, क्योंकि ध्यान ही दूजे थां ते है, तीसरी थां ते है, चौथे थां ते है। ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी साहब का कहना है कि कम आवाज हरगिज न बीनी खजल। जो घट बोलता है, जिन्ना लोड़ है उतना ही बोलता है, ऐसा मनुख किसी महफिल दे खज्जल खुआर नहीं होंदा, बेइज्जत नहीं होंदा। कम आवाज हरगिज न बीनी खजल, जवै मुश्क बेहतर अज यकतो दे दिल। आप कहंदे ने कि तू मुंह दे चों तोदा कड्डे गिल दा मिट्टी दा, बेहतर है कि एक गल जौ दे दाने जिन्नी निक्की आख पर होवे मुश्क कपूर वर्गी। एक ही कि तू बोलदियां बोलदियां बोलां दा ढेर ला देवें ते ओ सारा ढेर मिट्टी दा तोदा होवे, कुछ भी ना होवे। एक बोल बोल भावें बहुत छोटा होवे, राई दे दाने जिन्ना होवे, लेकिन मुश्क कपूर वर्गा होवे, ओदे च सुगंधी होवे, ओदे च महक होवे। तो यह स्पष्ट है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक भी है कि बहुता बोलन झखण होए, विण बोले जाने सब सोए। जरूरत तो ज्यादा बोलना, झक मारना। भगत कबीर कहने ने बहुता बोलन वाला विकारी हो ही जाएगा। बोलत बोलत बढ़े बिकारा, पर बिन बोले क्या करे बेचारा। जितना ज्यादा बोलेगा उतना मन खिंडेगा, जितना ज्यादा मन खिंडेगा उतना विकारी बनेगा, उतना जीवन तनाव विच भर जाएगा। इस वास्ते साहिब कहने ने अनंत ने बेशुमार ने ऐसे जिन्होंने अपने आप नू रोक के रखा है बहुता नहीं बोलना, या एक लिवतार मौन धारण किया हुआ है, चुप ही बैठे ने। असंख मौन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं कौन हाँ तेरी कुदरत दी विचार करा। तेरे कुदरत दे एक एक श्रेणी दे अनंत हिस्से ने। भगत इतने ने ओही नहीं गिने जा सकते कि बाकी नेकियां दे जिहड़े मुजस्मे ने उन्हां दी मैं गिनती कित्थे करा। इस वास्ते मैं कौन हाँ कि तेरी कुदरत दी विचार कर सका। वारिया ना जावा एक बार, मेरे विच ते इतनी भी समर्था नहीं कि मैं तैथों एक दफा सदके जावा, एक दफा कुर्बान जावा। जो तुद भावे साई भली कार। ऐ परिपूर्ण परमात्मा, जो तैनू भावदा है ओही मैनू चंगा लगदा है। जो तू कार करदा है ओही ठीक है, ओही चंगी है, ओही महान है। भगत दे हिरदे विचों शिकवा कतई नहीं निकलेगा।
धनवाद निकलेगा। संसारी दा मतलब इतना ही है कि हर वक्त शिकवे नाल भरे होया, हर वक्त नाशुकरी दा जज्बा उसदे अंदर है। वो कहंदा है, हे परमात्मा मेरी झोली ते बहुत वड्डी सी, पर तू की दिता है? कुछ भी नहीं। मेरी झोली दे समान दात तू मेरी झोली च नहीं पाई। मेरी झोली बहुत वड्डी, तेरी देन बहुत छोटी। पर जो भगत है ओदा कहना ए है, हे परमात्मा मेरी झोली ते बहुत छोटी सी, तू ते बहुत दे दिता। डुल डुल के पैंदा है मेरी झोली चों तेरा धनवाद, तेरा शुकराना। अठे पैर जो शुकराने नाल भरे होया, रब दी रज़ा विच राज़ी है। बस यही भगत दी पहचान है, यही धार्मिक मनुख दी पहचान है। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, जो तुद भावे साई भली कार, जो तैनू भावदा है ओही कम भला है। और हे प्रभु तू सदा सलामत निरंकार, ऐसा नहीं कि तू अज है ते कल नहीं, तू ते सदैवी है, तू ते हमेशा है और तेरी हस्ती अचल है। मनुख दे अंदर ये जो अचल होण दी, अमर होण दी भावना है, भुख है, कहंदे ने ये परमात्मा प्राप्ति दी ही भुख है। ये ईश्वर नूं ही प्राप्त करना चाहता है, निश्चल होना चाहता है, सदैवी होना चाहता है, अमर होना चाहता है। पर ये गुण ते परमात्मा दे ने, ये हस्ती ते परमात्मा दी है। भोले भाद विच, नादानी विच ये मंग मनुख दे अंतर आत्मे च परमात्मा दे ही है। तो साहब कहंदे तू सदा सलामत निरंकार, तू आकार तो रहत है। आकार कोई सदैवी सलामत नहीं है, चाहे वड्डे तो वड्डा आकार क्यों ना होवे, सदैवी सलामत नहीं है। आज बने है कल मिट जाएगा। इस जमीन दे उत्ते उच्चे पहाड़ भी एक दिन मिट जाते हैं, तो पहाड़ां दा ते कहना कि पृथ्वी भी एक दिन मिट जाती है। मनुख मिट जाते हैं, पृथ्वी दे उत्ते खड़े हुए महल एक दिन गिर जाते हैं, पत्थर रेत हो जाते हैं, इत्थे ते सब कुछ मिट जाता है। आकार जो कुछ भी है सदैवी नहीं है, हमेशा नहीं है, सलामत नहीं है। आज है कल नहीं हो जाएगा। इस वास्ते सतगुरु कहने ने, तू सदा सलामत है, हमेशा है, सदैवी है, पर तेरा कोई आकार नहीं है। तू सदा सलामत निरंकार, हे आकार तो रहत परमात्मा, तू सदैवी है, सलामत है। जो कुछ तैनू भावदा है ओही कार भली है, ओही कम चंगा है।